दूसरी बात अगर हम करें, बड़े स्टालवर्ट हैं, हिंदू फायर ब्रांड कहे जाते हैं गिरिराज सिंह को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उनको बेगूसराय से नवादा चुनाव लड़ने भेजा जा सकता है। पिछले बार नवादा एलजेपी को मिला था, एलजेपी रामविलास की पार्टी, एलजेपी पहले एकजुट ही थी, एलजेपी के सांसद चंदन सिंह थे, लेकिन इस बार जब वहां अमित शाह गए तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नवादा से बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेगी, तो इस बात को बल मिलने लगा कि नवादा से आखिरकार उम्मीदवार कौन होंगे। अब कहा जा रहा है कि बेगूसराय से नवादा गिरिराज सिंह को शिफ्ट किया जा सकता है और बेगूसराय से उम्मीदवार राकेश सिन्हा बनाए जा सकते हैं। इसी तरीके से बक्सर की भी चर्चा है। बक्सर में भी कहा जा रहा है कि जो अश्विनी चौबे हैं, उम्र दराज हो गए हैं, उनका टिकट कट सकता है। तो ऐसे कई नाम हैं। मैंने आपको बताया कि महाराजगंज से छपरा सिगरीवाल को भेजा जा सकता है, जो कि महाराजगंज से सांसद हैं, और राजीव प्रताप रूडी का टिकट कट सकता है या वो पाला बदल सकते हैं। इसी तरीके से माफ करिएगा, आरा की भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि आरके सिंह का टिकट कटने वाला है। वो पब्लिक डीलिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं है, पब्लिक में नाराजगी है, तो आरके सिंह का टिकट कटता है। तो आरा से ऐसे कौन से उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ेंगे? तो ऐसे कई सारे नाम हैं बीजेपी की लिस्ट में भी, जिनका या तो सीट बदला जा सकता है या उनका टिकट कट सकता है। इसी तरीके से जेडीयू में भी ऐसे कई नाम हैं। कटिहार में दुलारचंद स्वामी हैं, उनका टिकट कट सकता है। सुपौल के नेता हैं, उनके भी टिकट कटने की संभावना है। सासाराम से इस बार कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी, तो खैर सासाराम से छेदी पासवान है। अब छेदी पासवान का भी नाम है कि उनका भी टिकट सासाराम से बीजेपी काट सकती है, इस तरह की चर्चा है। तो कई ऐसे नामों की चर्चा है। इस चुनाव में आप देखेंगे कि पूरा परिदृश्य इसलिए बदल गया है कि पहले एनडीए वर्सेस महागठबंधन होता था। एनडीए में जेडीयू आरजेडी होती थी, लेकिन अब जेडीयू एनडीए से निकल करके महागठबंधन के पाले में जा चुकी है, जिसको हम आज के समय में इंडिया अलायंस कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इंडिया अलायंस में 6 पार्टियां साथ में हैं, जबकि एनडीए में आप बीजेपी, एलजेपी रामविलास, एलजेपी पारस ग्रुप, साथ ही साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये सारी पार्टियां एक साथ है।